देश के लिए जिस तरह से अन्नदाता महान है, ठीक उसी तरह करदाता भी महान है। सरकार की आय से लेकर रोजगार देने में इनकी अहम भूमिका है। अब सरकार को ये तय करना है कि किस तरह से जीएसटी में बदलाव किया जा सके ताकि व्यापारियों की भी परेशानियां दूर हों और सरकार का रेवेन्यू भी बढ़े। जी हाँ, जीएसटी पर यह हमारी खास पेशकश समर्पित है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को। देश में जीएसटी टैक्स यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स साल 2017 की जुलाई में लागू किया गया था। इसका मकसद टैक्स चोरी रोकने और व्यापारियों को करों की दोहरी मार से बचाना था। वन नेशन वन टैक्स यानी एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा पर काम करते हुए मोदी सरकार ने 30 जून और 1 जुलाई 2017 की आधी रात को इसे लॉन्च किया था। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद करीब 500 टैक्सों को खत्म कर दिया गया और सिर्फ एक टैक्स जीएसटी लाया गया। आजादी के बाद इसे भारत का सबसे बड़ा टैक्स सुधार कहा गया। जीएसटी के 4 टैक्स स्लैब बनाए गए, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी काउंसिल की तरफ से बैठक में लगातार इसकी समीक्षा की जाती है। इस बैठक में मौजूद देश भर के अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्री अपना सुझाव देते हैं, लेकिन जीएसटी की मौजूदा खामियों का कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट की तरफ से पुरजोर विरोध किया जा रहा है। जहां तक जीएसटी का सवाल है, 2017 में जब जीएसटी लगाया गया तो उसे गुड एंड सिंपल टैक्स कहा गया, लेकिन आज यदि 4 साल की इस यात्रा के बाद देखें तो जीएसटी देश का सबसे कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेशन सिस्टम है और जो कुछ बताया गया था 2017 में आज ठीक उसके बिल्कुल उलट है। जो प्रावधान आज थे वो प्रावधान उस वक्त नहीं थे। बहुत सारे नए फॉर्म आ गए, बहुत सारे कॉम्प्लाइंसेस बढ़ गई। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जब हम बात कहते हैं तो जीएसटी उस राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। इस बात को हमने सरकार से कई बार उठाया भी है, जीएसटी काउंसिल से भी कहा गया है। हमारा निश्चित रूप से मत है कि 4 वर्ष हो गए जीएसटी को लगे हुए, अनुभव हमें भी हो गए, अनुभव सरकार को भी हो गए। उन सब अनुभवों के आधार पर जीएसटी की रचना नए सिरे से होनी चाहिए और उसके लिए जीएसटी काउंसिल को सीबीआईसी के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक जॉइंट कमेटी बनानी चाहिए जिसमें सरकार के अधिकारी हों और व्यापार के प्रतिनिधि हों और वो सारे मुद्दे पर चर्चा हो जिससे एक ऐसा कानून निकले जिसमें व्यापारियों को परेशानी ना हो, कानून का कर दायरा बढ़े, सरकारों को राजस्व अधिक से अधिक मिले। जो हम बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो कहीं ना कहीं ये जो विश्वास का शब्द है इसमें थोड़ी सी मुझे लगता है कमी आई, जिसकी वजह से अगर मान लो 4 पार्टीज़ हैं ए बी सी डी। ए ने टैक्स की चोरी की, उसने कोई फर्जी कंपनी बनाई, किसी गरीब व्यक्ति को उसका अपना पार्टनर बनाया, फिर उसने बी को माल बेच दिया, सी को बेच दिया और डी ने खरीदा। डी कंपनी ने जीएसटी को पे किया, पोर्टल पे जाके चेक किया कि सी ने भी पे किया है कि नहीं। सी ने भी पे किया, ही वॉज फुल्ली सेटिस्फाइड। अब डिपार्टमेंट को कुछ अंतराल के बाद ये मालूम पड़ता है थ्रू अब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, कुछ सॉफ्टवेयर इस तरह के आए हैं जो वो ऑटो डिटेक्ट करते हैं कि ए फर्जी था, गुनाह ए ने किया। तो एक हमारा सेक्शन है जीएसटी में जिसमें कहा गया है कि अगर आईटीसी पे नहीं हुआ तो आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। अब डी बिल्कुल इस बात से अनजान है, उसके ज्ञान में नहीं है। जो जीएसटी की ट्रेनिंग के दौरान बताया गया कि आप पोर्टल पे चेक करें आपका सप्लायर पे कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ताकि नुकसान एक लंबे समय तक ना होता रहे। आपको 1 महीने में 2 महीने में बिल्कुल मालूम पड़ जाएगा कि जो आपका सप्लायर है वो टैक्स को दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है, पर हम कभी ये नहीं बोलते कि अगर आक्रमण हो जाए जैसे रशिया और यूक्रेन का हो गया, तो हम कभी ये नहीं बोलते सिटीज़न को कि तुम अपनी सुरक्षा खुद करो, अपनी बंदूक खुद खरीद के लाओ। तो इसी तरह से पार्टी डी को ये कहना कि तुम निजी से ये पुलिसिंग का काम भी करो,
डिफेंस का काम भी करो, यू एंश्योर कि वो जो पार्टी ए है और बी है और सी है, ये सभी ऑनेस्ट और ईमानदार हैं। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है और मैं जीएसटी का और जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ हैं उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया दैट हमारा कंपटीशन पहले ये रह जाता था, हम हिमाचल में हैं, हम एक नॉर्थ के कोने में हैं, हम दिल्ली से compete नहीं कर पाते थे, हमारी लोकल कंजम्पशन बहुत कम थी। लेकिन जीएसटी आने से ये एक अच्छा लगा। आज हम जो है अपने गुड्स जो है बॉम्बे भी बेच सकते हैं, दिल्ली में भी बेच सकते हैं, जहाँ पॉपुलेशन है, जहाँ कंजम्पशन है। ये तो एक अच्छा पार्ट हो गया। लेकिन इसके साथ साथ जो चेन का हिस्सा बना, चेन के साथ जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बन गई। हम 75 साल हो गए हमें आज़ादी पाए हुए, आज़ादी का अमृतसर हम मना रहे हैं, महोत्सव हमारे यहाँ मनाए जा रहे हैं। लेकिन क्या आज भी जो है हम 75 साल के बाद भी रेड के सिस्टम में रहेंगे? ये सबको सवाल पूछने की ज़रूरत है। दरअसल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अध्यक्ष बीसी भरतिया का कहना है कि जिस वक्त सरकार की तरफ से जीएसटी लाई जा रही थी, उस समय व्यापारियों ने इसका स्वागत किया था। लेकिन उनका मानना है कि जीएसटी का रोड मैप अब अलग दिशा में जा रहा है और सरकार जीएसटी को लेकर भटक चुकी है। देखिए, जीएसटी को हमने गुड एंड सिंपल टैक्स स्वीकार किया। पूरे देश में हमने खुद घूम के व्यापारियों से कहा कि इसको एक्सेप्ट करो। मगर जब ये कानून आया, आज ये नहीं समझ रहा कि जो लॉ है, एक्ट है, ये कानून है, कि जो रूल्स है वो कानून है, या जो ये सॉफ्टवेयर कंपनी जो पोर्टल कर रहा है वो कानून है, या अधिकारी जो बताता है वो कानून है। पूरा मैस हो गया। कानून क्या बोलता है, पोर्टल बोलता है नहीं ये ऐसा होगा तो तुम पोर्टल की सुनो, अधिकारी बोलता है ये ऐसा होगा। ये क्या कर दिया है? ई-वे बिल एक अच्छा होना था। जब ई-वे बिल है तो आपको बाकी की ज़रूरत क्या? आप आईटीसी डिनाई कर देते हो, आपने पावर्स दे दिए अधिकारी। आप एक चीज़ देखिए, इंस्पेक्टर राज को कैसा दबंग बना दिया। अधिकारी चाहे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। कैट अध्यक्ष का कहना है कि जीएसटी कानून आज सरदर्द बनता जा रहा है। वे बताते हैं कि चूंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र के साथ राज्य सरकार की भी मौजूदगी रहती है, ऐसे में बजट में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ऐसे में बजट में बहुत ज्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं रहती है। लेकिन वित्त मंत्री ने इस दिशा में एक डायरेक्शन जरूर दे दिया है। आई विल टेल यू वन थिंग कि जो बिजनेसमैन है इस वक्त जीएसटी को जिसने बहुत वेलकम किया था, वो आज उससे ज़्यादा बहुत ही इससे ज़्यादा परेशान है। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो भी परेशानी बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली क्या हो गया कि जो जीएसटी जिस वक्त आया था, इट वाज अ वेरी सिंपल वन। आपने टैक्स दिया, आपने जो लिया उसमें घटा जमा करके वहाँ जमा करा दीजिएगा। बट नाउ देयर आर मोर देन 1200 amendments. Amendments are such that even a chartered accountant is very confused about all these things. So which is not a normal thing for a trader. जीएसटी के जो बिल मांगते हैं, जो मान लो बिल नहीं बनाते, खाली बिल बनाते हैं, काम नहीं करते हैं, उसके चक्कर में वो तो काम गलत कर ही रहे हैं। वो भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, उसके बावजूद भी उनको चक्कर में 4 पीढ़ी तक जिन्होंने मैंने आपसे माल लिया उसके बाद माल दिया, सब लोगों को टारगेट किया जा रहा है। सब लोगों के ऊपर एक पेनल्टी इम्पोज की जा रही है, जी आपको भी पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपने उनसे माल क्यों खरीदा। अरे भाई, मान लो उन्होंने 50% काम किया एक नंबर में, 50% किया गलत काम, तो उसके हम गलत के हिस्सेदार थोड़ी हैं। हमें क्या पता वो गलत काम कर रहा है सही काम कर रहा है, हमें तो माल लिया है, बात करता हूँ। तो उसके ऊपर क्या है कि उसको खाली उसी को पकड़ना चाहिए, बाकी व्यापारियों को परेशान नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि इसको सरलीकरण करो, लोगों को दुखी मत करो, और जो अफसरों को पावर दे दी, हर एक को धमकी देते हैं अकाउंट सीज कर देंगे, जीएसटी नंबर कैंसिल कर देंगे, वो कहाँ जाए। और हमें बहुत उम्मीद थी सरकार से कि जीएसटी को सरलीकरण होंगे, और हमारा तो कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट पे जीएसटी लगा दिया जाए, उसके बाद फ्री कर दो।
there is so much loophole available in the law, and I think squarely the government is responsible for introducing a law with so much of loopholes. So at least now, instead of sticking to a big point that we have introduced GST, let us ensure that it sails off. The government should come forward to abolish GST and revert back to a most simplest form of system which is not available anywhere in the world. देश में जो सबसे ज़्यादा राजस्व होता है वो व्यापारी प्रदान करता है, और सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो व्यापारी संपूर्ण देश पर राजस्व पर निर्भर है और उससे ही देश चलता है, तो उन व्यापारियों को टैक्स में सरलीकरण देना चाहिए। जीएसटी की समस्या एक बहुत ही जटिल समस्या है। जिस तरह के नए नए प्रावधान जो है पिछले 5 सालों में जो सरकार ने 1200 अमेंडमेंट्स किए हैं, उन अमेंडमेंट्स को चलते व्यापारी व्यापार करे या इनकी कंप्लाइंसेस को करे। जीएसटी को लेके जिस तरीके से हमने पहले समझ रखा था कि इतना सरलीकरण रहेगा, लेकिन वैसा जीएसटी सरकार ने लाया नहीं है। हमारी मांग रहती है कि जहाँ से जो भी प्रोडक्ट निकलता है फैक्ट्री एंड पे ही उस पर एमआरपी जो लिखी रहती है उस पर टैक्स सरकार को ले लेना चाहिए। उससे 5 से 10% कम में होलसेल मार्केट में वो जाता है। उससे ये होगा कि हम लोगों को उतना हिसाब किताब रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स जमा किया जाएगा। दुर्भाग्य की बात जो सबसे बड़ी है कि जो सरकार ने कहा था, जो एक विश्वास जीएसटी के ऊपर दिया गया था, जो हम लोगों से चर्चा होकर जैसा पूरा नक्शा बनाया गया था, वह नक्शा आज कहीं विपरीत दिशा में चला गया। और ये जीएसटी कानून हमारे लिए एक सरदर्द बनता जा रहा है। मोदी सरकार की तरफ से देश में जीएसटी तो सही नियत के साथ लाई गई थी, लेकिन इसके प्रावधानों में कुछ खामियों की वजह से आज व्यापारी वर्ग को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन स्टोरी, आपका ये जो इनिशिएटिव है, सब सारे पैन इंडिया को आप कवर कर रहे हैं, तो फाइनली व्हेन यू पुट इट बिफोर द गवर्नमेंट की सेंसिटिविटी को देखते हुए, प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव को देखते हुए, मैं उम्मीद करता हूं दैट हमें बहुत जल्दी कोई ना कोई ऐसे डायरेक्शंस मिलेंगे। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, सुझाव ज़रूर दीजिएगा। आने वाले एपिसोड्स में हम चर्चा करेंगे जीएसटी से जुड़े कई और मसलों पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।